तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में कोई व्लॉग शूट नहीं है, आप सबसे कुछ थोड़ी सी बातें करनी है जो मेरे मन में चल रही है। और फिलहाल मैं थोड़ा सा ना कमेटी का काम कर रही थी, जिसकी जिसकी आई है ना वो लिख रही थी। यहाँ पे 3 अलग अलग मेरे पास बनी है कापियाँ, और यहाँ देखो सबका लिख रही थी। नाम वगैरह तो नहीं दिखाऊंगी इसमें। छोटी छोटी जो कमेटियाँ थे ना थी है ना थी कह रही है ना, वो चल रही है, वो लिख रही थी। ताकि क्योंकि मेरा ना दिमाग पहले से जैसा रहा नहीं है, फ्रेश नहीं रहा है। जिसकी जैसे ही आती है ना कमेटी, उसको 10-15 मिनट बाद लिख देती हूँ। नहीं तो सोच लूँ मेरे इस चीज़ का कमज़ोरी का फ़ायदा कोई दूसरा बंदा ना उठा ले, इस करके काम उसी टाइम कर देती हूँ। तो क्या बोल रही थी मैं आप सबसे? हाँ, ये जो मैं सोच रही हूँ कमेटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं भी उठा चुकी हूँ। पहली कमेटी जो होती है अपनी मेंबर की होती है, मतलब कि है ना, सबको पता होगा कमेटी सब लोग डालते होंगे। तो वो कमेटी मैं उठा चुकी हूँ और वो भर रही हूँ मैं कमेटी। तो मुझे कमेटी की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कैसे उतरे कैसे नहीं। और काम के लिए सोच रही हूँ, काम भी मिल रहा है, इतनी दूर दूर मिल रहा है, फिर अपने मन को करना पड़ता है। करूँगी काम भी, आप सब देखेंगे आगे आने वाली व्लॉग्स में, देखेंगे कि मैं काम भी करूँगी। और सबसे ज़्यादा टेंशन मम्मी को होती है। तो होता ही है, बंदा कहाँ से इतना करेगा, है ना। तो वैसे तो मम्मी कहती है कभी भी तुझे हमारी ज़रूरत पड़े, तुझे यहाँ आके रहना, तू यहाँ आके रह, यहाँ आके काम करना है, यहाँ आके कर, तेरे साथ जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक तू टेंशन मत लियो। पापा भी करते हैं, पापा भी फ़ोन करते हैं मेरे पास, कहते हैं तुझे पैसे की लोड़ हुई तू मुझे बताना, पर मैं खुद शर्म के मारे नहीं बताती। और फिलहाल मेरी मम्मी, जब तक मैं काम पे नहीं लगूँगी, कहीं जॉब सर्च कर रही हूँ मैं, अगर नहीं मिलेगी कम, तब तक मम्मी पापा मेरी हेल्प करेंगे और बात तक करते रहेंगे। फ़िलहाल मैंने उनको मना किया है कि अभी तो फ़िलहाल राशन को आके गए थे घर पे, तो राशन वगैरह सब है, आप सब टेंशन ना लो, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो चलो मैं शर्म करती थी, अब तो मेरी कंडीशन ख़राब है, मुझे मांगना भी पड़ेगा, तो मैं मांगूंगी भी, है ना। तो और आने वाले टाइम में अगर मेरा टाइम अच्छा हुआ तो मैं अपने मम्मी पापा की भी हेल्प करूँगी, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई साथ नहीं दे रहा है। और कोई ये भी नहीं कहता कि चल हम तेरा घर संभालेंगे और तू जॉब बाहर निकल के कर। क्योंकि मेरे बच्चे ना, मैं आप सबको हर एक वीडियोस में नहीं बता सकती, मेरे बच्चे जितने सियाने हैं, जितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, उनके अंदर उतने ही नादान नादान है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा। और एक दिन, काफ़ी दिन की बात होगी, जो ये इसका क्या बोलते हैं, जिसमें तार लगाते हैं शॉकेट, उसमें ना प्रकार होती है ना, जिससे हम लोग ड्राइंग भी बना लेते हैं और अपने ग्राफ वगैरह भी बनाते हैं। मतलब कि उससे ना, उसको अंदर उसके डाल रहा था, पिन को उसके अंदर डाल रहा था भविष्य। और फिर जब मैंने उसको पीछे से रोका, मैं कि ये क्या कर रहा है, वो एकदम से डर गया, तो उसके हाथ से जो प्रकार है ना वो नीचे गिर गई थी। तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैं सोच रही थी, कल मैं इनको समझा रही थी, बेटा अगर मैं चली जाऊँगी तुम लोग घर पे आना, ताला चाबी मैं कहाँ रख के जाऊँगी वो सब तुम्हें बता के जाऊँगी, ऐसे करना वैसे करना, सब बताया उनको मैंने। फिर मैं सोच रही जो मेन रूम है उसको बंद कर दूँगी, और इनका खाने पीने का जो भी है इनको सब मैं बता के जाऊँगी। फिर सोचती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं करूँगी, कहीं इनको मैं, मतलब कि कहीं किसी घर छोड़ दूँगी, सिर्फ 2 घंटे की बात रहेगी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मन में, मतलब कि सेटिंग ये क्या वो ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में मेरे। और वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए, मेरे दिमाग में एक बात आती है कभी कभी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ने का मन तो मेरा करता नहीं है। सोच रही हूँ अपने बच्चों को छोड़ के मैं फ़ौरन जाने के लिए सोच रही थी। और क्योंकि मेरे पास इतना कर्जा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो आप सब मुझे बताना ये मैं करूं या नहीं करूं, ऐसा करूं या ना करूं। मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, मैंने क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, बहुत बहुत से ख्याल आते हैं। सोच रही हूँ मैं भी, फिर सोचती हूँ कि नहीं, जब इनको ही शोभा नहीं दिया, चलो पहले तो जो इन्होंने 10 साल लगाए थे ना, उस टाइम हम लोग शादी से पहले इन्होंने लगाए थे। 8 साल इन्होंने, 7-8 साल इन्होंने शादी से पहले लगाए थे, और मेरी शादी के 2 साल बाद लगाए थे। वो जो पैसा था ना वो मेरे हाथ में नहीं था, जिसके हाथ में होना चाहिए था उन्हीं के हाथ में था। ज़्यादा बातें मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगी। तो उस टाइम मेरे पास इतना कुछ नहीं था। अगर होता, अगर मेरे हस्बैंड भी सोचते, और उनका अपना अकाउंट बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं था, उनको भी सोचना चाहिए था, और फैमिली वालों को भी सोचना चाहिए था कि उसका भी अपना बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसके बच्चों के काम आएगा। जो कि लोगों ने सिर्फ अपना ही अपना सोचा, नहीं किया। और ये बात मैं मुँह पे भी कह सकती हूँ, कह भी दूँगी, मुँह पे भी दिखाऊँगी, ये नहीं कि मैं वीडियो में ऐसे कह रही हूँ। तो कहूँगी मैं कभी ना कभी, उनको इतना तरस नहीं आया कि इसके बच्चे भी होंगे, आगे शादी होगी,
चलो अकाउंट में थोड़ा बहुत रखते जाते। अगर वो इस तरह से था, अगर खर्चीला था, खर्च था, तो तुम लोग उसकी कापी वगैरह अपने पास भी रख सकते थे। उसके नाम की कोई कमेटी या बीमा कुछ तो करते, कुछ तो करते। कुछ भी नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे कई लोग सोचते होंगे मन में कि इसका मतलब कि पति तो बाहर था, हस्बैंड इसके बाहर थे, तो इतना पैसा कमाया होगा वो है। तो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं छोटी सी अपनी कमेटी चला रही थी और ये बाहर काम करते थे। तो वो लोग भी इतनी जल्दी से मतलब पैसे नहीं देते थे, तो हमारा खर्चा ऐसे ही चलता था। जो ऐसे भी चल रहा था, हम लोग खुश थे बस। फिर सोचा हमने पैसे कहीं से लेके भरे हुए थे, फिर ये बाहर चले गए, तो सोचा अब सारा कर्जा जो पिछला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देते थे कि सची टेंशन मत लिया कर, सब कुछ होएगा। मैं जब तक जिंदा हैगा ना, तेन टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं हैगी। तो वो ज़्यादा हौसला देते थे मुझे ये। तो वो हौसला मुझे कौन देगा? कोई नहीं देगा वो हौसला, कोई नहीं देता। चाहे वो नहीं करते थे पर हौसला तो देते थे। वो करने वाला कोई नहीं है। तो इस करके अब जब जाते हैं तो वो पैसा सगों मेरे बच्चों के काम आता है और हम लोग रखते, पर उसके लायक भी नहीं है हम लोग। इन्होंने 4 महीने जो काम किया था उसके पैसे भी मालिक नहीं दिए थे। तो मैं रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, मालिक से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है मैंने, बात करी है उनसे कि भाई पैसा जो भी है उसका चलो थोड़ा थोड़ा करके वापस कर दे। उससे मेरा बच्चों का चलो कुछ तो बन जाएगा। मुझे भी बहुत सा काम करना है, मोमटी मुझे बनवानी है। आने वाले टाइम में मैं कहीं जाती हूँ, अप डाउन करती हूँ, ऊपर से कोई भी आ सकता है, चोरी भी हो सकती है मेरे घर में। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, हर एक बात यहाँ पे नहीं बताई जाती है। और बस मैं यही कह रही थी, मैं सोच रही थी कि फ़ौरन जाने के लिए सोच रही थी। सोच रही हूँ कि अकेली नहीं जाना। अकेले जाना मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मेरा भाई भी सोच रहा था, मम्मी वो कह रहे कि उसको नहीं जाने देंगे, ऐसे ऐसे कांड हो गया जो भी है यहीं पे। पर उसका भी एक ड्रीम था, मैं बाहर जाऊँ, चाहे कि टूरिस्ट वीज़ा पे क्यों ना जाऊँ, पर मैं बाहर ज़रूर घूमूंगा। पर पापा की कंडीशन की वजह से वो भी नहीं जा पाया। उसका सारा सामान जो है रेडी हो गया है। फिर मैं सोच रही थी अपने भाई के साथ में चली जाऊँ। सोच रही थी मैं, आप सब मुझे बताना मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए। बच्चों को छोड़ने का मन नहीं होता और तो कुछ नहीं। फिर सोच रही हूँ अगर वहाँ सेटल हो भी गई अपने भाई के साथ, फिर बच्चों को भी एक बार टूर ज़रूर कराऊंगी। पर मन नहीं मान रहा मेरा, अंदर से मन नहीं मान रहा बिल्कुल भी। सोचती हूँ फिर पीछे हट जाती हूँ, सोचती हूँ फिर पीछे हट जाती हूँ, सोचती हूँ फिर पीछे हट जाती हूँ। क्योंकि देखो 1 साल से मेरे पास कोई भी सैलरी नहीं आई, मेरे पास कोई भी काम का पैसा नहीं है। मैं कमेटी से ही अपना घर का खर्चा चला रही थी। आप सबको मैं आज बता दूँ, मैं नहीं बता रही थी आपको, वही कमेटी भरती थी, वही कमेटी उठा के अपना घर का खर्चा चलाती थी। और 1 साल से पिछले जून से अपने हस्बैंड की को भेजा था मैंने जून में, तो उससे पहले ही वीज़ा आया था। तो उसी दिन ये काम पे जाना छोड़ दिया था इन्होंने। तो कह रहे थे अब तो चला ही जाना है, वहाँ काम ही करना है। तो इस करके तो अब भी 6 महीने आप सब देख ही होंगे मम्मी मेरा घर का खर्चा चला रही है। बाकी जो कोई मेहमान वगैरह आता है तो वो थोड़ा बहुत दे जाता है, तो वो पैसे मैं संभाल के रखती हूँ। तो उससे मेरा जो ऊपर का खर्चा है वो हो जाता है। तो इतने दिन कहाँ से मैं किससे मांगूंगी, है ना। मैं खुद मेरे से मुझे ना मांगते हुए बड़ा बहुत ज़्यादा शर्म आती है, चाहे कोई भी हो। मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये तो एक मेरी मजबूरी है कि मैं सबको बोलती हूँ मेरी हेल्प करो। यहाँ पे नहीं बोलती, मतलब आप सबको पता होगा, वाईटी पे बोलती हूँ। पैसे के लिए भी नहीं बोलती, सिर्फ वीडियोज़ के लिए बोलती हूँ। बाकी मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं नहीं मांगती कभी किसी से। अगर लिया भी है वो तो उधार लिया है, बाकी उसको चुकाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिसका जैसे लिया है वैसे दे दूँ। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो बस इतनी थी। और आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि आपके कमेंट जब पढ़ती हूँ ना बहुत ज़्यादा दिल को तसल्ली मिलती है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है। तो ठीक है गाइज़, मुझे ज़रूर बताना मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या करूँ मैं अपने बच्चों को? तो चलो मम्मी के पास छोड़ दूँगी, है ना, मम्मी के पास छोड़ दूँगी वहाँ पे। यहाँ तो मुझे किसी का आसरा नहीं है, यहाँ मुझे किसी का आसरा नहीं है। अब तो हंसी आती है बस, झूठे प्यार के रिश्तों पे तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। अकेले में बैठ के रोती भी हूँ, हंसती भी हूँ, हर एक चीज़ दिखाई भी नहीं जाती। कभी कभी हो जाता है इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, पर रोऊंगी नहीं। मुझे बताना, मेरे बच्चों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। सोच रही हूँ अगर मैं चली गई, उसमें भी खर्चा लगेगा, जाने में भी खर्चा लगेगा। पर मैं सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा लूँगी लोन पे। लोन लूँगी तो फिर उसके बाद ही लगाऊँगी, तभी जाऊँगी ना। तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। छोटी मोटी कंट्री में ही जाना होगा, क्योंकि बड़ी कंट्री का आपको पता ही है पैसा ज़्यादा लगता है, बादू पैसा लगता है।
और मुझे बताना अगर हो सकेगा, जैसा आप कहोगे वैसे भी करूँगी और अपने मन की भी बात बताऊँगी। मेरा दिल करता है जाने का, फिर सोचती हूँ नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ना अकेला, मुझे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना, ये मन मेरा करता है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल को जो लोग विज़िट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाली वीडियोस में आपको छोटी छोटी मेरी पिछली जो वीडियोस थोड़ी थोड़ी पड़ी है ना, जो मेरी यादें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, ताकि मेरा कुछ टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं भी अर्न करना शुरू कर दूँ। और 1K सब्सक्राइबर होने में थोड़ा ही टाइम है, और बस थोड़ा ही मतलब है टाइम, थोड़ा क्या, मैं आधा ही होंगी, आधा ही है। तो जल्दी जल्दी 1K कर दो प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।